परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने अपनी मर्जी से परमेश्वर को नहीं चुना। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि उसने हमें चुना है। और क्यों चुना है? ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसके काम कर सके, उसका सुसमाचार लोगों तक लेकर जा सके, उसके नाम में रूहें बचा सके। ये मेन हमारा मकसद अपनी लाइफ का यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन पर चल सके, बाइबल पढ़ सके, प्रार्थना कर सके, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर को जान सके, लोग दुखों से, बीमारियों से डिलीवर हो पाए। वो परमेश्वर करेगा, क्योंकि अगर आपको परमेश्वर ने चुन लिया है तो जब आप सुसमाचार लेकर जाएंगे, बाकी काम परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि आपको, जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, हमको पवित्र आत्मा मिलती है, उसके साथ उसके दान वरदान मिलते हैं, और हम जब सुसमाचार लेकर जाते हैं तो फिर परमेश्वर की आत्मा जो हमें समाई है वो काम करती है। फिर वो बड़े और अचंभे काम करती है। जो परमेश्वर की आत्मा है वो आपके द्वारा रूहों को बचाती है। फिर आप जब किसी को प्रचार करेंगे, वो प्रचार जो है, एक बार जो परमेश्वर का वचन है किसी के तक पहुंच गया तो वो डेफिनेटली एक ना एक दिन फल लेकर आएगा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मुझे भी किसी ने आज से 5 साल पहले किस परमेश्वर का वचन बताया था, लेकिन उस समय मैंने उसका विरोध किया था, क्योंकि मैं खुद एक मसीह विरोधी था। लेकिन वो वचन धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और वो वचन मेरी ज़िंदगी में फल लेकर आया। और एक दिन मेरे हालात ऐसे हो गए कि मुझे मसीह के पास, मसीह ने, बल्कि मुझे नहीं जाना पड़ा, मसीह खुद मेरे पास आ गया। मुझे हाथ पकड़कर वो ले गया कि हाँ भाई आ जा, अब तू मेरे काम कर। उसने मुझे डिलीवर किया, मेरी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ से हटा दी। और टाइम अभी ऐसा आ गया है, उसने हर एक बरकत दी मुझे। और अभी ऐसा टाइम आ गया कि मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं मसीह को जानता ही ना, कोई मुझे वचन बताता ही ना, तो मेरी लाइफ अभी भी वही रहती। किसी ने मुझे आकर वचन बताया था परमेश्वर का, जो जानी कि परमेश्वर की हमें लास्ट इंस्ट्रक्शन थी, जाओ, परमेश्वर ने बोला है जाओ, देश देश में फैल जाओ और जाति जाति को अपना चेला बनाओ। जाओ बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है सुसमाचार सुनाओ, जाति जाति को अपना चेला बनाओ। यही लास्ट इंस्ट्रक्शन है कि हम परमेश्वर के कामों को कर सकें। जब हम परमेश्वर के कामों को करेंगे, आपके द्वारा अगर रूहें बचेगी तो उसका क्रेडिट आप ही को जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग का रास्ता आपके लिए तो ओपन कर ही रखा है। अगर आपकी वजह से किसी और के लिए स्वर्ग का रास्ता ओपन होता है तो उसका क्रेडिट भी आपको जाएगा। स्वर्ग में बहुत गिफ्ट है आप लोगों के लिए रखे जाएंगे। जैसे जैसे आप परमेश्वर के काम करेंगे, स्वर्ग में आपके लिए गिफ्ट जो इकट्ठे होते जाएंगे, ऐसा बाइबल कहती है, और ये सच है। तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता। मैं यही आप सब भाई बहनों को यही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर के कामों में लगे, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ गुजारे, और परमेश्वर के साथ समय बताए, प्रार्थना में समय बताए, बाइबल पढ़ने में समय बताए, ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए ही ना। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हम लोग उस खुदा को, उस परमेश्वर को तभी याद करते हैं कि परमेश्वर, हम चर्च जाना तभी स्टार्ट करते हैं कि हाँ परमेश्वर अब हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है, आप हमारे लिए, पास्टर को बोलते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर जी हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन पास्टर आपको क्या बोलना चाहता है? पास्टर आपको ये बताना चाहता है कि अगर आप परमेश्वर के वचन से जुड़ेंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बताएंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम जिसके लिए अभी आप चर्च जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी। बीच में मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है, मैं ज़रूर प्रेयर करूँगा। इस वचन के बाद प्रेयर की जाएगी, सभी के लिए की जाएगी। तो वही वचन, जो वचन बता रहा था मैं अभी, उसके अकॉर्डिंगली वही बात हो गई। देखो कि हाँ, देखो प्रेयर हम लोग करेंगे, प्रेयर जे परमेश्वर ने हमें जो काम करने के लिए ठहराया गया वो काम हम करेंगे। सभी के लिए प्रेयर की जाएगी, और मेरा विश्वास है इस प्रेयर के बाद परमेश्वर आपको छुएगा, आपको आज़ाद करेगा, हर एक बीमारी से आपको डिलीवर करेगा, हर एक प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करेगा। लेकिन यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि जो काम आप चाहते हो कि
आपका पास्टर आपके लिए करे, जे काम आप खुद कर सकते हो। आप अपनी लाइफ को बचा सकते हो, अपनी लाइफ के जरिए आप और लोगों को भी बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हैं? जैसा मैंने पहले क्या बोला है कि परमेश्वर के वचन से वफादार रहो, परमेश्वर के वचन को अपने दिल, रूह, जिस्म, जान में बसा लो, परमेश्वर के कामों को करे, परमेश्वर की हजूरी में रहे, प्रार्थना करे, लोगों के लिए प्रार्थना करे, अपने लिए प्रार्थना करे, अपनी फैमिली, अपने आस पड़ोस के लिए प्रार्थना करे। ये तो हो नहीं सकता कि अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा। मैं बार बार सभी को यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर जब हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली डिलीवरेंस आनी शुरू होती है, बीमारियाँ चली जाती है, हमारी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेरे आत्मिक पिता यही बताते हैं कि जो आदमी परफ्यूम की शॉप में काम करता है उसे खुद परफ्यूम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो शॉप, जिस शॉप में वो काम कर रहा है उसमें ऑटोमेटिकली परफ्यूम की स्मेल होती है और उसके कपड़ों में ऑलरेडी वो स्मेल जा चुकी होती है, और बाहर भी वो आदमी जाएगा तो उसके कपड़ों में से वो स्मेल आएगी। तो अगर आपकी वजह से कोई रूह बच रही है या कोई फैमिली बच रही है जो प्रॉब्लम में है, जो बीमारियों में है, जो शैतान के शिकंजे में है, अगर आपकी वजह से बच रही है तो उसका क्रेडिट आपको जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, 100% जाएगा। आप परमेश्वर के कामों को कीजिए, परमेश्वर के वचन पर चलिए, परमेश्वर के वचन को अपने दिल, जिस्म, जान में बसा ले, अच्छी तरह से बसा ले, परमेश्वर के साथ समय बताइए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, पहले अपने करैक्टर पर चेंज कीजिए, पवित्रताई में चलिए। पवित्रताई एक ऐसा हथियार है कि शैतान का अटैक आप पर हो ही नहीं सकता अगर आप पवित्रताई में चलते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे अटैक्स ऐसे हैं जो शैतान की तरफ से होते हैं। वो तब होते हैं जब हम पवित्रताई में नहीं बने रहते। और पवित्रताई में मैं एक बाइबल से पीछे हटकर अगर मैं बात करूं, वैसे तो मैं बाइबल के अंदर से ही सभी बातें बोलता हूं। मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आप अगर ओनली पवित्रताई में रहते हो, ओनली पवित्रताई में आप रहते हो, आपकी लाइफ में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चल जाएगी। अगर आप ओनली पवित्र, आप व्यभिचार में नहीं है, अगर आप नशों में नहीं है, कि आप पूरी पवित्रताई में जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम चली जाएगी। पवित्रताई एक बहुत बड़ा हथियार है मसीह लाइफ में। पवित्रताई, अगर पवित्रताई यूसुफ की लाइफ में ना होती तो वो राजा ना बनाया जाता। उसको भी व्यभिचार करने का मौका मिला था, लेकिन उसने वो ठुकरा दिया, वो शैतान के शिकंजे में नहीं गया। वो फिर एक दिन ऐसा आया कि वो उस देश का प्रधानमंत्री बना। क्यों बना? क्योंकि उसकी लाइफ पवित्र थी, वो पूरा पवित्रताई में अड़ा खड़ा रहा। बाइबल में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं, और ऐसे करैक्टर भी है जो पाप में पड़ गए और गिर गए, और जो परमेश्वर की इच्छा थी उनकी लाइफ में वो पूरी नहीं हुई। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की इच्छा आपकी लाइफ में पूरी हो तो पवित्रताई में चलिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ संबंध बनाइए और वफादारी से परमेश्वर में चले, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आपके जरिए रूहें बचे, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ही चली जाएगी और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा, और आप इस वचन पर चलकर अपनी ज़िंदगी में लागू करके परमेश्वर के कामों को करेंगे। परमेश्वर की जो दिल की मन की इच्छा है आप उसे जान सकोगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है।